गुड आफ्टरनून Good बेटा। afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। बेटा I am fine, ma'am. Fine, ma'am. ओके बेटा, आप सबने अपना अपना वर्क किया हुआ है, होमवर्क जो भेजा गया था? Yes, ma'am. हाँ, कल मैंने बुक में भेजा था ना, और आज जो मैं भेजूंगी वो नोटबुक में करने के लिए भेजूंगी, ठीक है बेटा? Yes, ma'am. हिंदी व्याकरण की नोटबुक में करने के लिए भेजूंगी मैं वर्क। Ma'am. हाँ बेटा। हाँ बेटा, कल मैंने आपको ज्यादा वर्क नहीं भेजा, आज मैं आपको भेजूंगी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम की बुक का, हिंदी रिमझिम बुक का चैप्टर नंबर 6। सब्जेक्ट का नाम क्या है? हमसे सब कहते। इसके कवि कौन है? कवि जो है वो निरंकार देव सेवक जी हैं। इसके कवि कौन है? निरंकार देव सेवक जी हैं। ये जो हमारा चैप्टर है ये क्या है? ये कविता ही है। ये क्या है? कविता। और इसमें कवि कौन है? निरंकार देव सेवक जी। ठीक है बेटा? हिंदी कवि कविता है। हमसे सब कहते। मैं अब आपको कुछ देर के लिए म्यूट कर रही हूँ। मैम सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ बेटा, म्यूट कर रही हूँ क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, मुझे भी डिस्टरबेंस होगी। ओके बेटा, ठीक है बेटा। आप सबको मैं ये चैप्टर आगे पढ़ाने जा रही हूँ, हमसे सब कहते। बेटा आप जो बच्चे हैं, आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आप कभी उछल कूद करते हैं, कभी खेलते हैं, कभी इधर उधर भागते हैं, कभी जो है शोर मचाते हैं, कभी किसी चीज को गिरा देते हैं, कभी बिखेर देते हैं, और आपको हर वक्त अपनी उन हरकतों के पीछे आपको सबसे डांट सुननी पड़ती है। कोई आपको कहता है यहाँ से चले जाओ, कोई कहता है कि बाहर निकलो, कोई कहता है कि यहाँ चीजें मत बिखराओ, कोई कहता है कि यहाँ मत खेलो, कोई आपको कुछ कहता है, कोई कुछ, मतलब आपको तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। तो आप बच्चे हो, नादान हो, नादानी आप करोगे ही, ठीक है? पर फिर भी आपको तो लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हमने क्या गलती की, हम यहाँ खेले ही तो हैं। पर फिर भी आपको घर से क्या होता है कि कभी बड़ों से, कभी मम्मी से, कभी पापा से, कभी दादी से, कभी भैया से, कभी दीदी से, सबसे आपको डांट पड़ती रहती है कि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुमने यहाँ ये चीज गिरा दी। तो आज का जो ये हमारी कविता है आज की, हमसे सब कहते, ये आप ही बच्चों से रिलेटेड है, ठीक है? और इसके कवि जो हैं वो हैं निरंकार देव सेवक, ठीक है जी हैं। इन्होंने बच्चों के मनोभाव को कितने अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया, कितने अच्छे ढंग से दिखाया है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और मैं इस कविता को आपको पढ़ाने के बाद इसे समझाऊंगी भी। सबसे पहले हम पूरी कविता को सस्वर वाचन करेंगे। सस्वर का मतलब कि मैंने तो आपको म्यूट किया हुआ है, पर आप लोग जो मैं लाइनें बोलूंगी उन्हें अपनी बुक में फिंगर रखते हुए, उंगली रख के, एक एक शब्द पे उंगली रखते हुए आप पढ़ेंगे, मेरे पीछे पीछे ही आप इसको उच्चारण करेंगे, जिसे हम बोलते हैं सस्वर वाचन, ठीक है? तो इसको आप लोग पढ़ेंगे, पहले हम कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है बेटा? तो इसमें आपको दिया हुआ है आपका पाठ 6, सब हमसे सब कहते। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई, फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ, अम्मा कहती घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। कि यहाँ पर कितने सुंदर तरीके से कवि ने बच्चों के मनोभाव को व्यक्त किया है कि हमें तो सब डांटते रहते हैं, सब कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, ना कोई चांद को डांटता है, ना कोई सूरज को डांटता है, कोई किसी को नहीं डांटता,
कोई हवा से कुछ नहीं कहता, कोई धूप से कुछ नहीं कहता। जिसको देखो वो हर बात में हमें ही बोलते रहते हैं, हमें ही डांटते रहते हैं। देखिए बेटा कितनी प्यारी बातें मतलब कवि ने कही हैं। इस चीज को आगे हम समझेंगे कि देखिए पहला पैराग्राफ देखेंगे। नहीं सूर्य से कहता कोई, कि सूर्य से, सूरज क्या है, पूरे संसार में सूरज एक है, केवल एक ही है ना, एक अकेला है। बेटा क्या सब तक मेरी आवाज आ रही है? बेटा आ रही है? आप सिर हिला के जवाब दे सकते हैं। आ रही है बेटा आवाज सब तक? ओके बेटा, थैंक यू। नहीं सूर्य से कहता कोई, कि सूर्य से कोई कुछ नहीं कहता। जिसको देखो हमको ही बोलते हैं, हमें ही डांटते हैं, हमें हर तरह का ताना देते हैं। सूर्य से तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। धूप यहाँ पर मत फैलाओ। अब कौन सी बात सूर्य से कोई कुछ नहीं कहता? कि जो सूरज है वो अपने धूप को इतनी तेजी से खिलाता है कि कोई सूरज से कहने वाला कोई नहीं है। इतनी गर्मी हो जाती है, पसीना बहने लगता है, ठीक है, धूप में हम परेशान हो जाते हैं, कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। तो सूरज से तो कोई नहीं कहने जाता, पर हमको सभी कहते हैं कि तुम यहाँ मत खेलो, वहां मत खेलो। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। अब बेटा चांदनी क्या होती है? जब आप लोगों ने देखा होगा 2 पक्ष होते हैं, महीने में 2 पक्ष होते हैं, 15-15 दिन के होते हैं। 15 दिन का हमारा अंधियारा पक्ष होता है और 15 दिन का उजियाला पक्ष होता है। वो 2 पक्ष चलते हैं ना। तो उजाले पक्ष में क्या होता है कि जो चंद्रमा है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता है। जैसे जैसे चांद बढ़ता है वैसे वैसे उसकी रोशनी बढ़ती है, और उस रोशनी से जो रोशनी निकलती है उसे हम चांदनी बोलते हैं। और जैसे जैसे सूरज चांद जो बढ़ेगा, जब चांद बढ़ेगा तो चारों तरफ साफ दिखाई देने लगता है। जब कभी आप छत पे सोए हुए होते हो और जब चांदनी रात होती है तो आपको चारों तरफ का सब दिखाई देता है ना, दिखाई देता है। हाँ, आपको घर भी दिखाई देंगे, सारी चीजें भी दिखाई देती हैं। वहीं जब अंधियारा पक्ष होता है तो चांद जो है धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे जब अमावस आती है तो अमावस के दिन सब कुछ काला काला हो जाता है, कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता। और वहीं जिस दिन पूर्णमासी आ जाती है, जब चांद बढ़ने लगता है और पूर्णमासी का दिन आता है, तो उस दिन सारी चीजें क्लियर दिखाई देने, बिल्कुल साफ दिखाई देने लगती है। तो जब सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है, उसमें सब चांदनी होते, तो उन्हें भी कोई नहीं कहता, चांद से भी कोई कुछ नहीं कहता है। जैसे सूरज से कोई नहीं कहता कि तुम यहाँ से अपनी धूप को लेकर चले जाओ, उसी प्रकार से चांद से भी कोई नहीं कहता कि तुम अपनी चांदनी को यहाँ से लेकर जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। हम जब अंदर आते हैं तो हमें सब डांटने लगते हैं कि बाहर जाओ, बाहर जाकर खेलो, तुम अंदर आओगे नुकसान कर दोगे, यहाँ चीजें गिरा दोगे, बाहर से मिट्टी लगा के आओगे घर में कर दोगे, यही सुनना पड़ता है ना। पर जब हवा घर के अंदर प्रवेश कर जाती है बिना इजाजत के, तो कोई हवा से कुछ नहीं कहता कि तुम बिना पूछे कैसे अंदर आ गई, तुमने घर में आकर ये सारा सामान कैसे बिखरा दिया। जब तेज हवा चलती है और घर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो आपकी घर की जो हल्की फुल्की चीजें सब उड़ जाती है ना, हवा से सारी चीजें उड़ जाती हैं और जगह जगह बिखर जाती हैं। तो उस समय ना आपकी मम्मी, ना पापा, भाई बहन कोई नहीं कहेगा कि हवा से कि तुम मत यहाँ पर अंदर प्रवेश करो, तुम बाहर ही रहो। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। अब बादल है, जब मन करता है, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, किसी भी समय वो कहीं भी आकर अपनी जलधारा यानी बरसात करने लगते हैं, किसी भी समय करने लगते हैं। कोई बादल से नहीं कहता कि हाँ तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने असमय बरसात क्यों कर दी, बिना समय के तुम क्यों छा जाते हो, क्यों बारिश करने लगते हो, ना तुम रात देखते हो ना दिन देखते हो। ये क्या कोई कहने जाता है बादल से? कोई नहीं कहता। नेक्स्ट पेज पे देखिए बेटा, पेज नंबर 48। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ। कि जो भैया हैं हमारे, हमसे बड़े हैं, ठीक है, एक ना एक दिन वो भी हमारी ही तरह छोटे होंगे, खेले भी होंगे, उन्होंने भी बदमाशियां की होंगी, उन्होंने भी चीजों को यहाँ वहां बिखराया होगा, उन्होंने भी गलत हरकतें की होंगी, पर वो अपना तो भूल गए। पर हमसे क्यों कहते हैं, जब उन्होंने भी यही सब काम किए हैं तो हमसे क्यों कहते हैं यहाँ ना आओ भागो जाओ, कि हाँ मेरे पास मत आओ, जाओ बाहर जाके खेलो।
चलो निकलो बाहर जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। अब अम्मा, अम्मा यानी मम्मी, अम्मा जो है वो भी क्या कहती हैं कि यहाँ जो ये पूरा घर है, तुमने इस घर में क्या कर दिया है, चारों तरफ खिलौने खिलौने फैला दिए हैं। कहीं आपकी गाड़ी रखी है, कहीं आपकी चकला बेलन रखा है, जो भी जिन भी चीजों से आप खेलते हो उन खेल खिलौनों का आपने क्यों चारों तरफ फैला दिया है। आपकी अम्मा आपको बोलती है ना कि क्यों फैलाए, यहाँ मत फैलाओ बेटा, यहाँ मत रखो, मैंने अभी साफ सफाई की है, बेटा यहाँ मत गिराओ, मैंने अभी झाड़ू लगाया है। बोलती है ना आपकी अम्मा, आपकी मम्मी बोलती है ना, बोलती है ना सब बच्चों को। हाँ, पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। अब पापा जो है वो भी, मम्मी तो डांटती हैं, उनके साथ साथ पापा भी जब घर में आते हैं तो आने के बाद हमें ही डांटते हैं। वो हमें ही कहते हैं कि खबरदार घर के अंदर प्रवेश मत करना, बाहर जाओ। जब पापा अपना कोई जरूरी काम कर रहे होते हैं तो आपको अपने आसपास नहीं आने देते ना, नहीं आने देते, उस समय भगा देते हैं आपको। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। कि किसी का किसी पे कोई बस नहीं चलता। जो सभी लोग हैं, मम्मी पापा भैया दीदी, सबका बस यानी हक जो है हमारे ही ऊपर चलता है। जिसे देखो वो हमें को डांटता है, हमें को बोलता है, कोई किसी और को कुछ नहीं कहता है। ठीक है बेटा, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। आपको भी आपके घर से हर चीजों के पीछे डांट पड़ती हो, इन दिनों तो ज्यादा पड़ती होगी क्योंकि इन दिनों आप घर के अंदर हैं, आप भी ऐसी उल्टी उल्टी हरकतें करते होंगे, जरूर आपको डांट सुनने को मिलती होगी। अब आप ये बताइए, क्या आपको ये पूरी कविता समझ आ गई? मैम आपकी आवाज तेज नहीं आ रही थी। बाकी सबको? मैम श्रेया बेटा आपको आई है? मेरे को आई है। हाँ बेटा, कुछ बच्चों की तरफ से क्लियर आ रही थी। हाँ आप लोग नंबर कितना पढ़ा रही है बेटा? पेज नंबर 47 और 48। यस मैम। ये बताइए कितने बच्चों को समझ आ गया, रेज योर हैंड। शिवांगी बेटा समझ आया? शिवांगी मेरा समझ में आ गया। मैम मुझे समझ आ गया। कोई ऐसा बच्चा भी है आप लोगों में, एक मिनट बेटा, मैंने समझ नहीं आया। कोई ऐसा भी है जिसको समझ ना आया हो? है कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आया? किसको नहीं समझ आया बताइए? हाँ। नहीं समझ आया, मैं दोबारा बता दूंगी, किसे समझ नहीं आया? मैम मुझे समझ में नहीं आया। क्या नाम है बेटा आपका? जागृति पांडे। पांडे। ओके बेटा, मैं एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ, एक बार और मैं रिवाइज करवा देती हूँ, घबराने की बात नहीं है। मैम पेज नंबर कितना? बेटा चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 47 निकालिए, सब अपनी अपनी बुक में खोलिए पेज नंबर 47। मुझे भी समझ में नहीं आया। हाँ बेटा मैं दोबारा करा दे रही हूँ। मुझे समझ में आ गया। हाँ बेटा, मैम मुझे नहीं आया समझ। तो मैं दोबारा करा रही हूँ बेटा, मैं दोबारा बोल तो रही हूँ, बस आप लोग सेल्फ म्यूट कर लीजिए अपने आप को, सेल्फ म्यूट कीजिए। 47 मैं दोबारा समझा दे रही हूँ बेटा, जिन्हें समझ नहीं आया मैं एक बार और समझा दूंगी। चैप्टर 11 है। 11 कहाँ, चैप्टर 6 बोल रही हूँ बेटा मैं। चैप्टर 6 यहाँ मैंने लिखा भी है कि चैप्टर 6 है हमसे सब कहते कविता है। इसके जो कवि हैं निरंकार देव सेवक जी हैं। सब बच्चों को क्लियर नहीं आ रही है या केवल एक ही बच्चों को क्लियर नहीं आ रही? बाकी सब बच्चों को क्लियर आ रही है? अब आ रही है? ओके बेटा, बस अब बीच में बोलना नहीं, मैं दोबारा से समझा रही हूँ, एक बार और मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जिन बच्चों को समझ आ गया बेटा आप लोग एक बार और सुन लीजिए। हमसे सब कहते, ये कविता जो है निरंकार देव सेवक जी द्वारा की गई है।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आप बच्चों से ही संबंधित है, ठीक है। पांडे जिस तरह एक से बजे आप बच्चे जो हैं जब छुट्टियों में आप घर पे रहते हैं या कोई बदमाशी करते हैं तो आपको आपके घर में हर कोई डांटता रहता है, हर कोई कहता है कि यहाँ मत खेलो, बाहर जाके खेलो, यहाँ मत बैठो, वहां मत बैठो, यहाँ खिलौने मत बिखराओ। आपको आपकी मम्मी, पापा, दीदी, भैया सभी लोग आपको डांटते रहते हैं ना, डांटते हैं ना। हाँ, तो इस कविता में आप बच्चों के ही भाव दिखाए गए हैं। देखिए, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कि अब बच्चे जो है, बच्चों को जब डांट पड़ती है तो बच्चों के मन में ये भाव आ रहा है कि जिस तरह से हम बदमाशी करते हैं हमें तो सब डांट देते हैं, पर वहीं जब सूरज जो है अपनी पूरी गर्मी को फैला देता है, सूर्य भगवान है ना, देखा है ना सबने, देखा है, सबको पता है ना। तो वो क्या करते हैं कि जब वो अपनी धूप तेज करते हैं तो गर्मी बढ़ती है, और जब गर्मी बढ़ती है तो सब परेशान हो जाते हैं। पर क्या सूर्य को कोई कुछ कहता है? कहता है सूर्य से कोई कुछ नहीं कहता। वहीं अगर हम बदमाशी करें तो सब हमें भगा देंगे, जाओ हमारे पास, हमें बड़ी गर्मी लग रही है, हमारे पास क्यों बैठे हो, बोलते हैं ना सभी। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी वो ले जाओ। चांद से भी कोई कुछ नहीं कहता। चांदनी मैंने आपको बताई थी ना बेटा कि चांदनी जो है, चांदनी क्या होती है, चांद की जो पूरी रोशनी निकलती है, चांद से जो रोशनी निकलती है उसको हम चांदनी बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था अभी कि हमारे एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक उजाला पक्ष होता है, एक अंधियारा पक्ष होता है। उजाले पक्ष में जो चंद्रमा है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, और बढ़ते बढ़ते पूर्णमासी की रात जब तक आती है चांद पूरा गोल होता है, और उसमें से जो रोशनी निकलती है वो चारों तरफ फैल जाती है। जो रोशनी निकलती है उसी को हम चांदनी कहते हैं, ठीक है। और उससे हमें सब कुछ रात में भी हमें दिखाई देता है। और अंधियारा पक्ष वो होता है कि जब चंद्रमा जो है धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। उजाले पक्ष में बढ़ता मैम है कभी और आधे रहते हैं, कभी पूरा गोल रहते हैं। हाँ, तो मैंने आपको अभी बताया ना कि 15-15 दिन के पक्ष होते हैं, अंधियारा पक्ष और उजाला पक्ष। उजाले पक्ष में चंद्रमा जो है बढ़ता है और अंधियारे पक्ष में घटता है, हैं? मैम क्या बेटा? बेटा आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मैम सबको म्यूट कर दीजिए। बेटा मैं म्यूट कर दूंगी तो आपका रिस्पॉन्स नहीं जान पाऊंगी, आप सेल्फ म्यूट कर लीजिए, ठीक है बेटा। कि चांद से कोई नहीं कहता कि तुम अपनी चांदनी को ले जाओ। वो रात भर अपना उजाला किए रहते हैं और इधर से उधर दौड़ लगाते, पर उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। अगर आप घर के अंदर प्रवेश करते हो आपको तुरंत डांट लग जाती है कि सीधे घर से बाहर जाओ, तुम अभी यहाँ से सब चीजें बिखरा दोगे। पर हवा जो है कि आपसे परमिशन लेती है, आपकी मम्मी से या आपके पापा से आपसे परमिशन लेती है? नहीं, वो तो बिना किसी के रोके ही घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। हाँ, और वो घर के अंदर प्रवेश करके जितनी हल्की फुल्की चीजें होती हैं सबको उड़ा देता है, उड़ा कर घर में बिखरा देता है। क्या हवा से कोई कुछ कहता है? हाँ, हवा से कोई जब हवा कहता है? तेज है तो पंखा भी हिलने लगता है। हाँ, तो क्या घर के लोग उन्हें हवा को डांटते हैं? नो मैम। नो मैम। पर डांट किसे पड़ती है? हाँ, जब आप लोग बदमाशी करते हो तो। हाँ बेटा, आगे देखिए। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। अब देखो बेटा, जैसे आज का ही मौसम हुआ है, कभी धूप निकल रही है, कभी बादल लग जा रहे हैं, कभी जब बादल हट रहे हैं सूर्य से तो क्या हो जाती है, तेज धूप हो जा रही है। पर जब बादल जो हैं वो कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं, और कभी भी किसी भी समय बरसात करने लगते, क्या उसे कोई कुछ कहता है बादल को?
कोई नहीं कहता ना, वो अपनी मर्जी से, अभी आप सफाई करके हटे हो, अभी आपने घर में झाड़ू लगाया है, पोछा लगाया है, सब कुछ किया है, अभी वो बारिश करके पूरा घर गीला कर देंगे, दोबारा काम बढ़ा देंगे, पर उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। पर अगर आप लोग अगर पानी गिरा देते हो या पैर में कीचड़ लगा के अंदर आ जाते हो या मिट्टी लगा के, आपको तुरंत डांट पड़ेगी। पड़ती है ना? पड़ती है ना? हाँ। Yes, तो यही ma'am. वो बच्चे Yes, कह रहे ma'am. हैं कि बादल से कब कौन कहता है, कोई कुछ नहीं कहता कि तुमने यहाँ आकर बरसात क्यों कर दी, क्यों हमारा सारा काम बिगाड़ दिया, कोई कहता है? कोई नहीं कहता, पर हमको सभी डांटते हैं। मैम कोई नहीं कहता है। हाँ मैम, क्योंकि बादल बोलते नहीं है। हाँ बेटा, फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ, भागो जाओ। अब आप सबके घर में बड़े भाई बहन होंगे, वो भी कभी आप जैसे छोटे रहे होंगे, और जब वो छोटे होंगे तो उन्होंने भी यही खेल खेले होंगे। बेटा आप सब तक मेरी आवाज आ रही है ना? ओके बेटा, अगर क्लियर ना आए तो बोलना, वैसे सब तक आ रही होगी आवाज, ठीक है बेटा? तो उस समय पे भैया या दीदी सब यही खेल खेले होते हैं, यही हरकतें की होती हैं, घर के बाहर खेलना, बाहर खेलना, घर में गंदगी करना, सामान इधर उधर बिखराना, सबके भाई बहनों ने किया होगा। पर जब आप वही गलती करते हो तो आपके वही बड़े भाई बहन आपको डांटते हैं, डांटते हैं ना? तो इन लाइनों में वही कहा गया है कि फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ, भागो जाओ। कि जब भैया ने भी वही काम किए हैं, फिर हमको क्यों डांटते हैं, क्यों हर वक्त कहते हैं हमसे कि तुम यहाँ मत आओ, यहाँ से चले जाओ, मुझे तंग करोगे, मुझे काम नहीं करने दोगे, कहते हैं ना? अम्मा कहती घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। अम्मा यानी आपकी मम्मी। जब आप खेलने बैठते हो तो आप यहाँ अपना गैस चूल्हा रख दोगे, यहाँ कटोरिया रख दोगे, यहाँ आप अपनी मोटरसाइकिल रख दोगे, कुछ भी जो भी आपके खेल खिलौने आप पूरे घर में फैला देते हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सब फैला देते हो। और जब आप फैला देते हो तो आपकी मम्मी आपसे क्या कहती हैं कि क्यों पूरे घर में खेल खिलौने बिखरा दिए, ना तो तुमने खेला नहीं, उससे ज्यादा तुमने क्या कर दिया, घर में फैला दिया। कि घर में खेल खिलौने मत फैलाओ, यही सुनने को मिलता है ना? मिलता है ना सबको यही सुनने को? बोलिए जिया, जिया यही हाँ मैम, मम्मी कितने मेहनत से झाड़ू लगाई रहती है और सब बिखरा देते हैं सब। हाँ, आप लोग यही हरकत करते हो। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। अब जब पापा आपके काम करके घर में आते हैं या घर में बैठ के कोई काम कर रहे होते हैं, तो वो आप उनके पास जब जाओगे तो आपको अपने पास से हटा देते हैं ना? कहते हैं यहाँ से बाहर जाओ, अंदर मत आना, या आपके हाथ पैरों में मिट्टी लगी हुई हो या आप पसीने से भीगे हुए रहते हैं, तो आपको आपके पेरेंट्स तुरंत बाहर करते हैं कि बाहर जाओ, बाहर पहले नहा धो के हाथ पैर धो के आओ, बोलते हैं ना? बोलते हैं आपसे? हाँ। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। अब बताइए, सभी चीजें हैं, सब कुछ ना कुछ नुकसान करती हैं, चाहे वो सूरज हो, चांद हो, हवा हो, भैया हो, चाहे कोई भी हो, सब नुकसान करती है। पर हमें को क्यों डांट सुनने को मिलती है? जिसको देखो वो हमारे ऊपर ही अपना हक जताता है और हमें ही हर बात पे डांटता है। हम ऐसा क्या गलत करते हैं जो हमें हर बात पे डांट पड़ती रहती है? अब बताइए, आपको समझ आ गया? तो कुछ बच्चों तक आप लोगों की तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से मेरी आवाज नहीं पहुंची होगी, जिस वजह से आपको समझ नहीं आया। अब सबको आ गया? समझ आ गया? बाइक का गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था। हाँ, बदमाशी तो करते ही हैं, सब करते हैं, और घर में रह के कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे होगे। चलो बेटा, एक चीज आपसे, ये जितना आपने कह तो दिया मुझे कि हाँ मैं समझ आ गया, सबको समझ आ गया। अब मैं आपसे इस कविता में से ही प्रश्न पूछूंगी। वो प्रश्न इसलिए होता है बेटा कि आप लोगों ने कितना समझा या कितना सीखा, वो जरूरी है, ठीक है? कि आप लोग कितना सीखते हैं, कितना समझते हैं। आप लोग हाँ तो कर देते हैं, पर कितना समझ आया वो आपसे पूछने के बाद पता चलता है।
मैं एक एक बच्चे से 1 बाय 1 पूछूंगी। कोई मैम मैम ये नहीं बोलेगा, मैं एक एक बच्चे से पूछूंगी, ठीक है? सबसे पहले अदम्या, अदम्या, हाँ बेटा, ये बताइए जो हमने आज कविता पढ़ी है इसका नाम क्या है? इस कविता का नाम क्या है जो आज हमने कविता पढ़ी है? क्या नाम है? कौन सी कविता है ये? हमसे सब कहते। एक चीज और अदम्या, ये बताओ इस कविता में किसके बारे में बताया गया? बेटा पहले तो सीधे होकर बैठो बाबू। अदम्या बेटा सीधी हो जाओ एकदम। वेरी गुड। अब आप जो खा रही हैं थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, ये बंद कीजिए और आप मुझे ये बताओ बेटा कि इस कविता में किन के बारे में बताया गया है? कौन है जिन्हें हर वक्त डांट पड़ती है? किसे डांट पड़ती है हर वक्त? बच्चों के बारे में बताया गया है। बच्चों को डांट पड़ती है ना हर वक्त। वेरी गुड। हाँ, बच्चे जो हैं, एक मिनट छोटा भाई शीशा ही फोड़ दिया था गाड़ी का। गाड़ी का शीशा ही फोड़ दिया था। कोई बात नहीं बेटा, उसे समझाना वो समझ जाएगा। चांदनी जो है, चांदनी वो किससे निकलती है? चांद से। वेरी गुड हरिओम पांडे, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। चांद से चांदनी निकलती है, ठीक है? और सूर्य जो है वो पूरे संसार को उजाला देता है या अंधेरा देता है? अंकिता उजाला देता है ना। अदम्या बाबू थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। अदम्या बेटा थोड़ी देर के लिए खाना बंद कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए बस। अंकित, अंकित बेटे मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ, तो आप मुझे बताइए कि किसको खबरदार बच्चे कर रहे हैं? किसको खबरदार होने के लिए कह रहे हैं? हवा को या बादल को? बादल को। बादल को है ना? हवा को, बादल को बेटा। हवा जो है, अच्छा बादल जो है वो क्या बरसाते हैं? बादल आभा बेटा, जलधार। जलधार। वेरी गुड। पानी बरसाते हैं। हाँ, जलधार या फिर पानी बरसाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? बरसात बोलते हैं ना? हम यहाँ ना आओ भागो जाओ ये कौन कहता है? भैया है ना? यहाँ ना बोलते हैं। हाँ, खेल खिलौने मत फैलाओ ये कौन कहता है? अम्मा या पापा? घर में खिलौने मत फैलाओ। ये कौन कहता है? अम्मा कहती है ना? अम्मा कहती हैं कि घर में खिलौने मत फैलाओ। हाँ, खबरदार जो अंदर आए ये कौन कहता है? पापा कहते हैं। किन किन को बस आपके ऊपर चलता है? कौन कौन आपको डांट लगाता है? मम्मी, पापा, दीदी, भैया। वेरी गुड। मम्मी भी, पापा भी, दीदी भी, भैया भी। अच्छा ठीक है, अब तक तो हमने ये पढ़ा कि तुम्हारे ऊपर सबका बस चलता है, ठीक है? अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? तुम किसे डांट लगाते हो? मैम अपने छोटी बहन और छोटे भाई पे। हाँ, आपका आपके भाई बहनों पे बस चलता है ना, आप उन्हें डांट लगाते हो। भाई छोटे बहन। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? कौन कौन टोकता है? मैम
मम्मी पापा दीदी भैया पापा। और तुम्हें किन किन बातों के लिए टोका जाता है? दीदी भैया मामा किन किन बातों के लिए टोका जाता है बेटा आपको? करने के लिए और घर में खेलने के लिए खिलौने फैला देते हैं, इसलिए मम्मी इसके लिए शोर मचाने पर आपको डांट पड़ती है, खिलौने फैलाने पर आपको डांट पड़ती है, मिट्टी पैर में लगाने पर डांट पड़ती है, पेपर फाड़ के फेंकते हो उस पे डांट पड़ती है ना? यस मैम डांट एकदम पड़ती है। हाँ। ठीक है बेटा, तो ये हमारी आज की कविता थी जो आप लोगों ने। हाँ बेटा बोलिए। अब आपका टाइम जो है वो धीरे धीरे ओवर होने जा रहा है, आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। हाँ बोलिए। मैम कुछ नहीं पूछना। अब मुझे मैम ये करवाएंगे, करो या मत करो। पेज नंबर 49 पे नहीं, ये तो मैंने आपको समझाया बेटा केवल। अच्छा चलिए मैं एक चीज और आपको बताती हूँ। पेज नंबर 52 पे एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, वो हम फटाफट कर लेते हैं। अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा समय है हमारे पास, वो स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। पेज नंबर 52 हाँ देखिए बेटा, इसमें कौवा और लोमड़ी की कहानी दी हुई है, ये आपने सुनी भी होगी। एक बार एक कौवे को रोटी मिली। हाँ एक रोटी मिली मैम, ये मेरे भैया पढ़ा चुके हैं। हाँ, लोमड़ी ने सोचा क्यों ना मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। लोमड़ी बोली। अब उसने एक उपाय सोचा कि मतलब कैसे इसे मूर्ख बनाऊं, है ना। अब कौवा जो है वो मुंह में रोटी लेकर बैठा था, अब उसने सोचा इसे कैसे मूर्ख बनाया जाए। बहुत चालाक होती है। हाँ तो वो बोली, लोमड़ी बोली, एक मिनट बेटा, लोमड़ी बोली कौवे भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी ये गाना सुनाओ। अब उसने क्या उपाय सोचा कि कौवे से गाने के लिए कहा। हाँ बेटा गाना सुनाया। धीरे-धीरे टाइम ओवर हो रहा है। उसके चोट पे रोटी गिर गई और लोमड़ी लेके रोटी भाग गई। देखिए बेटा, अब लोमड़ी ने ये सोचा कि कैसे कौवे को मूर्ख बनाए। अब कौवे से उसने क्या किया, वैसे तो कौवा जो है, कौवे की ध्वनि क्या है, बोली क्या है, कर्कश होती है, उसे कोई नहीं सुनना चाहता। पर उसने मूर्ख बनाने के लिए क्या किया, कौवे से कहा कि हे कौवा भाई तुम बहुत अच्छा गाते हो, तो तुम मुझे क्या करो, एक गाना सुनाओ। अब कोई भी है जो अपनी प्रशंसा सुनेगा, वो सुन के जरूर उसका मन थोड़ा सा अलग होगा ही, वो खुश हो गया। खुश होने पर उसने क्या किया कि गाना शुरू किया। कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह से रोटी नीचे गिर गई। और जब कौवे के मुंह से रोटी नीचे गिर गई तो लोमड़ी रोटी लेकर चली गई, यानी लोमड़ी वहां से रोटी लेकर भाग गई। जैसे हम कहते हैं ना, आपके घर में भी कोई कोई बच्चे ऐसे आते होंगे कि जो आपसे खिलौना लेके खेलते रहते हैं और बाद में क्या करेंगे, उन्हें वो खिलौना अगर पसंद आ गया तो बिना आपसे पूछे लेके भाग जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं। इसी के साथ में आपको एक दूसरा चित्र दिया हुआ है, इसमें दिया है आओ अब इन्हीं चित्रों से एक नई कहानी बनाए। देखिए पहले चित्र में कौवे के मुंह में रोटी है, दूसरे में कौवे के मुंह में भी रोटी है और लोमड़ी के पास भी है। तीसरी कहानी में कौवे के मुंह में रोटी दिखाई गई है और जो लोमड़ी है उसके मुंह से पानी टपकते हुए दिखाया गया, लार टपकते हुए। चौथा चित्र दिया हुआ है, कौवा बोल रहा है और उसके पास अभी रोटी है। इधर पांचवें चित्र में रोटी कौवे के पास है और लोमड़ी जो है वो उदास होकर जाती हुई दिखाई दे रही है। और जो छठा चित्र दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि कौवे ने उस रोटी को खाना शुरू कर दिया। यानी पहले कहानी जो हमने पढ़ी थी उसमें क्या था, लोमड़ी की चालाकी दिखाई गई थी
उसमें लोमड़ी ने कौवे को मूर्ख बना के उससे रोटी ले ली और उसे लेकर भाग गई। पर दूसरी स्टोरी में क्या दिखाया हुआ है कि उसके पास पहले से ही रोटी थी, पर वो कौवे की रोटी लेना चाहती थी, उसे भी खाना चाहती थी। उसने बहुत कोशिश की, परंतु वो कौवे को मूर्ख नहीं बना पाई। और फिर बाद में क्या हुआ कि उसे वहां से उदास होकर जाना पड़ा, नहीं मूर्ख बना पाई, उसे रोटी नहीं मिली। या यहाँ ये भी हो सकता है कि उसने जो अपनी रोटी छोड़कर वहां वो करना शुरू किया। एक कहानी आपने पढ़ी होगी, कुत्ते वाली भी पढ़ी होगी, कि कुत्ता जब नदी पार कर रहा था तो उसके मुंह में रोटी थी, और जब उसने नदी में देखा तो उसी की परछाई दिखाई दी। तो उसने ये सोचा कि वहां पर दूसरा कुत्ता है और उसके मुंह में रोटी है, और कौवे ने ये सोचा कि मैं क्यों ना वो रोटी उससे ले लूं, तो मुझे ज्यादा खाने को मिल जाएगा। यही कुत्ते ने सोचा ना। तो उसने क्या किया कि उस दूसरे कुत्ते को डराने के लिए वो भौं भौं करने लगा, और जैसे उसने मुंह खोला उसकी रोटी नीचे पानी में गिर गई। वो दूसरे की लालच में पहली रोटी को भी खो बैठा। सुनिए आप सबने ये स्टोरी सुनी है? इसी तरीके से आपकी ये दूसरी कहानी भी बनती है। इसे आप लोग स्वयं बनाएंगे और इसे लर्न करेंगे। मैं इसे आपसे कल की क्लास में पूछूंगी। जो पिक्चर वाली स्टोरी दी हुई है इसे आपको खुद बनाना है। बना लेंगे? बना लेंगे बेटा सभी? यस मैम। हिंट मैंने आपको दे दिया। यस मैम। इन्हीं पिक्चर्स को देखते हुए ये स्टोरी आपको अपने माइंड में तैयार करनी है, और फिर मैं आपसे कल इसको सुनूंगी। वो कविता भी सुनूंगी और इसे भी सुनूंगी, दोनों मैम सुनूंगी। जो बनने के बाद आपके पास सेंड करना है। नहीं बेटा सेंड नहीं करना है, मैं कल आपसे पूछूंगी। कल मैं आपसे यही क्लास में ही पूछूंगी, ठीक है? मैम वर्क क्या है? यस मैम। आज का वर्क आपको जाएगा, अलग से जाएगा, होने वाला है। होमवर्क अलग से जाएगा बेटा। हाँ ठीक है बेटा, टाइम ओवर हो रहा है। नेक्स्ट क्लास से बाय बाय। कल तक के लिए बाय बाय। बाय बेटा, बाय 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 मैम। बाय बेटा। अपना ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है? अच्छे से खाया पिया करो। बाय बाय। धूप में मत खेला करो, ध्यान से रहा करो, ठीक है? ओके मैम। ओके बेटा, बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय।